राम राम मेरे सभी भाइयों को। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का रोल हो, तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो भाई ये बुक है वोकेबलरी की ब्लैक बुक। भाई नितिन गुप्ता की बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है। बिगनर तो शायद नहीं जानते हो, लेकिन जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे तो भाई इस बुक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो भाई मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है मई 2024 का। भाई मेरे पास आज ही आई ये बुक, तो मैंने आज ही मंगाई थी, पहले ऑर्डर कर दी थी। तो भाई इस बुक का रिव्यू करेंगे। हाँ, हम ये बुक आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले समरी देख लेते हैं भाई इसकी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं पहले। तो भाई पहले इन्होंने दिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी प्रीवियस ईयर पूछ रखे हैं। उसके बाद इन्होंने टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड OWS हैं, तो भाई ये उन्होंने ये अलग से दे रखे हैं। और उसके बाद भाई PYQ प्रैक्टिस दी हुई है उन्होंने, तो इनको भाई वैसे भी देखेंगे। पहले समरी देख लेते हैं एक बार। तो भाई ईडियम्स ही वैसे ही दिए हैं उन्होंने, पहले प्रीवियस ईयर वाले, फिर टॉप मोस्ट, फिर उनके PYQ। और भाई सिनोनियम इनकी लिस्ट आप देख लो। सिनोनिम और एंटोनी कॉमन लिस्ट दे रखी है, फिर मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, फिर एसएससी के एग्जाम में जो पूछे हैं, फिर टॉप मोस्ट, फिर 100 वाले हैं। फिर उसके बाद इनकी प्रीवियस ईयर की को प्रैक्टिस दे रखी है। और भाई इसमें बाकी जैसे स्पेलिंग एरर भी आपको दे रखे हैं, ये वाली भी चीज़ है। ठीक है, और भाई इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी भाई, फ्रेजल वर्ब फिक्स्ड प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, बहुत लोगों को तो होती है भाई। प्रीपोजिशन का पता नहीं चल पाता भाई, किस वर्ड के साथ कौन सी लगेगी, कुछ ही प्रीपोजिशन का है पता चल रहा था। तो भाई फ्रेजल और फिक्स्ड प्रोपोजिशन इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, तो भाई उनकी लिस्ट भी देखेंगे। तो भाई सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खोल लेते हैं, पहले पेज नंबर 1 से। भाई एक बार जाने से पहले तो मैं ये चीज़ दिखा दूँ मैं किस एग्ज़ाम में या फिर कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं। भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से टोटल 4457 है। ईडीएम से भाई इनकी लिस्ट यहाँ पे तुम अपने आप देख लो कितने वर्ड इन्होंने दिए हुए हैं। और भाई ये वो सारे एग्जाम हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बुक से, जो इन्होंने दिए हुए हैं कंपाइल करके। अब भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं हम। ये रहा भाई पेज नंबर 1। भाई पहला आप देख सकते हो, जो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, मतलब ये कह रहा है जो चीज़ कम हो जाए उसके बारे में, तो उसको क्या कहेंगे, तो अबेट कहेंगे भाई उसको। और यहाँ पे उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, ये उसकी पूरी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका हिंदी वर्ड मीनिंग जो दे रखा है, ये ठीक है। इसी तरीके से दे रखे हैं भाई सारे। और भाई इसमें आपको एक चीज़ देखना, वो अच्छी दी हुई है। देखो भाई जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड, तो भाई उसको इन्होंने अलग से अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर दिया है। ये देखो एबडिकेट भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसको देखो भाई इन्होंने 7 बार रिपीटेड हुआ, तो इन्होंने यही बता रखा कितनी बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही ये वाला 3 बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है भाई, और ये वाला 4 बार। तो भाई ये चीज़ भी अच्छी है, हमें पता चल जाता है कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाई प्रीवियस ईयर वाले देख लेते हैं एक बार। सॉरी, PYQ जो थे इन्होंने दिए थे प्रैक्टिस के लिए। ये रहे भाई, भाई प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ऐसे दे रखे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं 1 मिनट। ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, ये देखो भाई, ए पर्सन इन चेंज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम को चार्ज करता है, सॉरी चार्ज लिखा हुआ है, तो भाई प्रबंधक होगा, इसका होगा 4th। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके ले लेना उसकी, तो भाई जब बुक लोगों को पता चल जाएगी। अभी तो इस तरीके से दिया। फिर मैं आपको भाई वन वर्ड भी सेम ही ऐसा ही है, सॉरी ईडियम। मैं आपको सिनोनियम दिखा देता हूँ एक बार। सिनोनियम 212। ये देखो भाई, यहाँ पे दे रखा भाई सबसे पहला वर्ड इन्होंने अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना किसी चीज़ का। तो भाई उसके इन्होंने यहाँ पे सिनोनियम दिए।
डेजर्ट, फोरसेक, डेरिलिकेशन। पर भाई इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने दूसरी बुक से वॉकअप पढ़ रखी है या फिर टीचर से ही पढ़ रखी है। भाई इसमें जो सिनोनियम है ना, उनका मतलब एक ही मीनिंग नहीं दे रखी, जैसे एबेंडन यहाँ पे एक ही दे देते हैं, छोड़ देना। यहाँ के इनके सिनोनियम जो है ना, उनकी सबकी अलग अलग जो मीनिंग बन रही है ना, उन सबकी साथ में दे रखी है। डेजर्ट की, फोरसेक मतलब त्यागना होता है, डेरिलिकेशन उपेक्षा, डिसकंटिन्यू बंद करना। तो भाई इनकी जो अलग अलग जो सिनोनियम पूछ सकता है, उन सबकी अलग अलग दी है। और एंटोनियम का देख लो, एंटोनियम रिटेन बनाए रखना, और इसका सपोर्ट समर्थन। तो भाई जो इनके एंटोनियम बनने उन सबकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी चेंज होता है भाई। तो उस हिसाब से इन्होंने सबकी मीनिंग दे सकी, ये बहुत अच्छी लगी। मैंने ऑनलाइन मेंटर की बुक से की थी वोकैब, तो भाई मेरे सिनोनियम नहीं बन पाए भाई वहाँ से। वन वर्ड और सब ईडियम तो बन गए, लेकिन उसमें पता क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें चार पांच जो वर्ड थे उनकी एक ही मीनिंग दे रखी थी हिंदी में, पर उनका मतलब कुछ और अलग अलग भी निकल रहा था बाद में। तो इसीलिए मैंने ये वाली बुक मंगाई है, बढ़िया बुक है सुनियन के लिए। अब हम फेजल वर्ब देख लेते हैं एक बार। फेजल वर्ब, हाँ 503, और फिक्स्ड प्रोपोजिशन भी देख लेंगे। ये देखो भाई, अबाइड बाय। तो भाई अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, फिर किसी कोई चीज़ को बात मानना। पर भाई उसका जो डेफिनेशन है, थोड़ी मीनिंग उन्होंने इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में दे रखी है, अकाउंट फॉर, एक्ट फॉर। तो भाई फेजल और ऐसे दी हुई हैं। फेजल और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। भाई इनको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, एरर में पूछ लेगा, या फिर तुम्हारा क्लोज टेस्ट आएगा भाई उसमें पूछ लेगा, इन्हें डायरेक्ट पूछ लेता है। और भाई मैं तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन और दिखा देता हूँ एक बार, ये रही। और इनकी भाई बहुत सारी दी हुई हैं, 1000 के आसपास है फिक्स्ड प्रोपोजिशन। जैसे अबहरेंस के साथ ऑफ लगता है, अबहरेंट टू के साथ टू लगता है, मीनिंग सेम ही इनका, थोड़ा सा घृणा और घिनौना। अबाइड बाय पालन करना, अबाइड के साथ बाय लगेगा, अबाउंड विथ, अबाउंड इन, इनसे ये दोनों चीज़ के साथ लग सकती हैं, बता रखा। और भाई इनसे सीधा सीधा प्रिपोजिशन से एरर आता है भाई, सीधा मैं बताऊँ आपको, एरर में पूछ लेता है इन्हें, फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेता है, इंप्रूवमेंट, मतलब सारी ग्रामर इनके बेस्ड आती है। और प्रिपोजिशन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई, हर सेट में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रिपोजिशन से। तो भाई ये सारे पढ़ लेना तो आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। और भाई प्रिपोजिशन मैंने बहुत पढ़ रखी है, मेरे साथ प्रॉब्लम आती है, प्रिपोजिशन पता नहीं चल पाती किसे क्या लगती है, क्योंकि वर्ड अलग अलग हैं और बहुत सारे हैं। तो भाई मैं भी इस बुक से पढ़ूंगा और उम्मीद कर रहा हूँ भाई मेरी भी प्रिपोजिशन सुधर जाए। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक वाइक कर देना अगर तुम्हें सही लगे। तो भाई मैंने बताया, और हाँ तो ये था भाई इस बुक का रिव्यू। अगर आपको लेनी हो तो देख लेना, बुक अच्छी है। किसी और बुक के अलावा भाई इस बुक को प्रेफर करूंगा मैं तो, और ज़रूरी लेनी चाहिए भाई। मैंने ऑनलाइन मेंटर की बुक ले ली, पर गलती हो जाती है भाई, बिगनर था मैं भी, पर अब समझ में आ गया बुक अच्छी है। और इसका ये ओवरव्यू है। और भाई कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगा जो आता होगा भाई। बस यही था भाई, वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो माफ़ कर देना, पहली या फिर दूसरी तीसरी वीडियो है, बस यही था भाई। राम राम सभी भाई को।